तभी विनायक को कोने में खड़ी तुलसी और कुमार नजर आते हैं। विनायक उनके पास जाकर हाथ जोड़कर उनके पांव छूने लगता है। ये देख मालती चिल्लाती है और तुलसी और कुमार भी चौंक जाते हैं। विनायक, तू घर का मालिक है, मेरा बड़ा बेटा, तू इस गंदगी के पांव छुएगा? और तुलसी और कुमार दोनों पीछे हट जाते हैं। क्या बात हुई? आप दोनों यहाँ ऐसे अचानक और इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे इनसे क्या पूछता है, मुझसे पूछ, मैं बताती हूँ। तू जो इनका पैदा किया हुआ कचरा उठाकर ले आया है ना घर, वो पेट से है, पेट से। विनायक ये जानकर हैरान था। माँ, बस कसक कहाँ है? तू बात सुन, इधर आ। देख, मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए इतना खुलकर नहीं बोल सकती, मगर तू समझ कि वो नीच लड़की पेट से, यानी कि जो सब काम उसने तेरे साथ करना चाहिए था वो उसने कहीं और किया है, और वो तुझे छूटी की हुई मिली है। विनायक के होश उड़ चुके थे। अपने ही घर की औरत, वो भी उसकी माँ, कसक के लिए ऐसा बोल रही थी। तभी तुलसी विनायक के पास जाकर हाथ जोड़ती है। दामाद जी, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, वो कुंवारी ही थी जब इस घर में आई। समधन जी क्या सब कह रही हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? 3 बच्चे पैदा कर दिए और इतनी आसान बात समझ नहीं आ रही? और वो कुंवारी थी या नहीं, इसी का सच जानने के लिए उसकी अग्नि परीक्षा को सफल करना पड़ेगा। और अगर वो तीनों में से एक परीक्षा में भी असफल रही तो तुम दोनों और तुम्हारी ये बेटी इस घर से लात मारकर बाहर फेंके जाओगे। कुमार लड़खड़ाती हुई तुलसी को थामता है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? दामाद जी, हमारी नाजुक सी बच्ची को 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उस बंद कमरे में रहना होगा। आप उसकी मदद करो ना, ऐसे तो हमारी लाडो भूख प्यास से तड़प कर मर जाएगी। विनायक अपनी माँ की ओर देखता है और मालती चिढ़कर मुंह बनाती है। कोमल सी बेटी, हाँ, गैर मर्दों के बिस्तर तक जाते हुए चोट नहीं लगी उस कोमल बेटी को? हाँ, जैसी बेटी वैसे तुम दोनों, फर्जी एकदम। माफ करना समधन जी, हम लोग औकात में छोटे जरूर होंगे, मगर हम लोग फर्जी नहीं है। मेरी बेटी की रगों में अपने बाप का खून है और इस माँ का दूध है। वो मर जाएगी मगर अग्नि परीक्षा से मुंह नहीं फेरेगी। संतोष, सुना तूने क्या बोली है? फिर से बोलना। माँ जी, अब तक तो तेरी बेटी पकवान से सजी थाली को चट कर गई होगी, 4थे दिन में ही ढेर हो गई वो तो। विनायक दोनों पक्षों की बात को सुन समझ पाता कि तभी कसक के कमरे से थाल गिरने की आवाज आती है। लो चलो जी, अपनी बेटी के बारात ले चलो। और सब लोग कमरे को खोलते हैं। तभी अंदर से उछलकर एक बिल्ली दौड़कर बाहर आती है। उसे देख सब सहम जाते हैं। सब देखते हैं कि बिल्ली ने खाने की थाल में पंजा मारकर पूरा खाना बिखेर दिया था। आखिर वहां हुआ क्या था?